तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा धार्मिक आंदोलन से। ठीक है, तो देखते हैं हम अपने पहला एमसीक्यू। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक साइड हमें आचार्य दिए हैं, दूसरी साइड उनके मत विचार या वाद दिए हैं। ठीक है, तो रामानुजाचार्य, तो रामानुज जो आचार्य थे उनका जो सिद्धांत था वो क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद था। ठीक है, तो एक हो जाएगा वन। निम्बकाचार्य जो संबंधित थे वो थे द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, यानी भेदाभेद से। मध्वाचार्य, तो मध्वाचार्य का संबंध था द्वैतवाद से। और विष्णु स्वामी, तो विष्णु स्वामी का संबंध था शुद्धाद्वैतवाद से। एक बार रिपीट कर लेता हूँ। रामानुजाचार्य जो थे उनका संबंध था विशिष्टाद्वैतवाद से, और निम्बकाचार्य का संबंध था द्वैताद्वैतवाद से, या भेदाभेद कहते हैं। ठीक है, भेदाभेद। और मध्वाचार्य थे उनका संबंध था द्वैतवाद से। ठीक है, और जो विष्णु स्वामी का संबंध था उनका संबंध था शुद्धाद्वैतवाद से। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक प्रतिपादक थे वो कौन थे? रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। तो पंजाब में जो भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे वो थे गुरु नानक। नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से ले उत्तर की तरफ जो प्रचारित कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? रामानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, रामानंद कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो जो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला था वो किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, संत ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय की शिक्षाओं को फैलाया था। नेक्स्ट देखते हैं, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के जो गुरु थे वो थे रामानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो संत कबीर थे ना उनका जो जन्म कहाँ पे हुआ था? महगर वाराणसी में। ठीक है, मगहर वाराणसी में हुआ था कबीर का जन्म। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं? तो देख लेते हैं कौन से जो वाक्य हैं दक्षिण भारत के जो भक्ति आंदोलन के संबंध में सत्य हैं। ठीक है, पहला देखते हैं, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। ये क्या है? सही है। ठीक है, इसका जो नेतृत्व किया था कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। इसके समर्थन संस्कृत में बोलने एवं लगते थे। ठीक है, इसके जो समर्थक लगते थे संस्कृत में बोलने एवं लगते थे, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। बिल्कुल सही, जिसने क्या किया था? जाति व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है, इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप में भाग नहीं लेती थी, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या थी? महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो जुड़े थे वो कौन से संप्रदाय से जुड़े थे? वो जुड़े थे गौड़िया संप्रदाय से। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौड़िया संप्रदाय से जुड़े थे चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो जो पुष्टि मार्ग के जो दर्शन की स्थापना की थी वो किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य व गीतों यानी कीर्तन के माध्यम बनाया था? तो कीर्तन का जो माध्यम बनाया था वो किसने बनाया था? चैतन्य महाप्रभु द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु ने जो ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए जो कीर्तन भजन कीर्तन होते हैं उनको क्या बनाया था? माध्यम बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो अद्वैतवाद को जो सिद्धांत था उसके प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। ठीक है, अद्वैतवाद के जो सिद्धांत के प्रतिपादक है वो है शंकराचार्य। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न संतों का कालानुक्रम व्यवस्थित कर कूट में उत्तर देना है। ठीक है, तो कालानुक्रम यानी समय देखना है। तो पहले कौन थे? कबीर थे। ठीक है, पहले फर्स्ट नंबर के कौन हो जाएंगे? कबीर हो जाएंगे। दूसरे नंबर के कौन थे? गुरु नानक थे। और गुरु नानक का संबंध कहाँ से है? पंजाब में भक्ति आंदोलन से। ठीक है, गुरु नानक का। और तीसरे नंबर पे कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक है, और चौथे नंबर पे कौन थे? तुलसीदास। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गीत गोविंद के रचयिता हैं। तो गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखा गया था। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो असम में जो भक्ति आंदोलन का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किसने किया था? शंकरदेव ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा, शंकरदेव ने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व असम में किया था। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। तो जो गुरु नानक का धर्म उपदेश है वो क्या है? मानव बंधुत्व का। ठीक है, तो मानव बंधुत्व का जो धर्म उपदेश दिया था वो किसने दिया था? गुरु नानक ने। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक साइड हमें क्या दिया? शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ दिए और दूसरी साइड दिए स्थल। ठीक है, तो पहला जो है श्रृंगेरी पीठ। तो श्रृंगेरी पीठ कहाँ पे है? ये हो जाएगा मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, श्रृंगेरी पीठ जो कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में। और गोवर्धन पीठ है पूरी उड़ीसा में। गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा। ज्योतिष पीठ है बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ज्योतिर्पीठ है बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में। अगला है शारदा पीठ। शारदा पीठ है द्वारिका गुजरात में। द्वारिका गुजरात में है शारदा पीठ। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा सूची 1 को सूची 2 से हाँ सुमेलित करना है। ठीक है, संतों के नाम दिए हैं और संतों के कार्य क्षेत्र बताने हैं। तो देख लेते हैं कौन सा संत का कार्य क्षेत्र कहाँ पे है। ठीक है, तो पहला है वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य का संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्थान से वल्लभाचार्य का संबंध है। अगला हमारा चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का संबंध है बंगाल से।
मीराबाई का संबंध है राजस्थान से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मीराबाई कहीं एग्जाम में आ चुकी है। मीराबाई का संबंध है राजस्थान से। नामदेव का संबंध है महाराष्ट्र से। एक बार रिपीट कर लेता हूँ, वल्लभाचार्य का जो संबंध है उत्तर प्रदेश से है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध है बंगाल से। मीराबाई का संबंध है राजस्थान से और नामदेव का संबंध है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। तो कौन सी भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास ने अपना योगदान दिया था, तो ये हो जाएगा बंगाली को, ठीक है। बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में जो कवि चंडीदास थे उन्होंने क्या किया था, अपना योगदान दिया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो एक साइड हमें संत कवि दिए हैं, दूसरी साइड उनकी रचनाओं की भाषा दी है, ठीक है, किस संत कवि ने उनकी किस भाषा में रचनाएं की थी। तो मीरा इंपॉर्टेंट है, मीरा जो बाई थी उन्होंने किस में की थी, हिंदी में, ठीक है। मीरा बाई का जो संबंध है या उनकी जो रचनाओं की भाषा है वो हिंदी से है। त्यागराज का संबंध है तेलुगु से, ठीक है, त्यागराज तेलुगु। चंडीदास ने बांग्ला में किया था, ठीक है, चंडीदास ने किस में किया था, बांग्ला भाषा में। और पुरंदरदास का संबंध है कन्नड़ भाषा से। नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। तो भक्ति को जो दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले जो पहले आचार्य थे वो थे रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, रामानुजाचार्य जो थे वो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले पहले आचार्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, महापुरुषीय धर्म यानी एक शरण संप्रदाय, ठीक है, जो महापुरुषीय धर्म थे उसके संस्थापक कौन थे ये बताना है। तो जो महापुरुषीय धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, शंकरदेव। ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा, शंकरदेव महापुरुषीय धर्म यानी एक शरण के संप्रदाय के संस्थापक थे। शंकराचार्य का जन्म 788 में केरल के किस गांव में हुआ था। तो केरल के कौन से गांव में हुआ था शंकराचार्य का जन्म, ये बताना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कलाडी या कलादी गांव में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये हो जाएगा, शंकराचार्य का जन्म कलाडी या कलादी नामक गांव में हुआ था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें, तो बताना कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो सभी भक्ति संतों के बीच एक समान विशेषता थी जो क्या करती थी, उन्हें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे और उनकी भक्ति को क्या था, समझते थे, ठीक है। सभी भक्तों में क्या थी, एक समानता थी कि वो अपनी भाषाएं अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखते थे और उनके जो थे भक्त जिसमें क्या है वो समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था, अलवार और जो नयनार जो संत थे ना उनके द्वारा, ठीक है। शिव और जो विष्णु के संत होते हैं ना, अलवार और नयनार उनको कहते हैं, ठीक है। तो उनका संबंध है शिव और विष्णु से है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। तो रामानुज के जो अनुयायी होते हैं, ठीक है, उनको मानने वाले, तो उनको क्या कहा जाता है, वैष्णव, ठीक है, वैष्णव धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो आदि शंकर जो शंकराचार्य बने ना बाद में, तो पूछा है कि उनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केरल में हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, केरल में। और कब हुआ था शंकराचार्य का जन्म, 788 में, ठीक है, 788 में केरल में हुआ था इनका जन्म। केरल के कौन से गाँव में आएगा, तो इंपॉर्टेंट है, कलादी गाँव में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, बीजक का रचयिता कौन है। तो बीजक का रचयिता कौन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीजक का रचयिता कबीर है, ठीक है, कबीर द्वारा क्या किया था, बीजक का संकलन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति रस, ठीक है, भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। तो भक्ति रस कवित्री जो मीराबाई थी वो किससे संबंधित थी, एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, भक्ति रस कवित्री मीरा थी। तो भक्ति रस कवित्री जो मीरा थी उसका संबंध किससे था, उसका संबंध था एक राजपूत शासक की पत्नी थी, ठीक है, ये कहती है एक राजपूत शासक की पत्नी थी, ये क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था। तो मीरा कहती है एक राजपूत शासक की पत्नी थी ना, तो पूछा रहा है कि उनके जो पति का नाम क्या था, राजकुमार भोजराज था, ठीक है, राजकुमार भोजराज क्या था, मीरा के पति का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य है, यानी मुख्य समानता क्या, ये बताना है, ठीक है। बुद्ध और जो मीराबाई के जीवन में जो मुख्य समानता है या मुख्य साम्य है उसके बारे में बताना है। तो संसार दुखपूर्ण है, दोनों क्या मानते थे, संसार क्या है, दुखपूर्ण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्म सत्य है और जगत क्या है, मिथ्या है, ठीक है। जो ब्रह्म है वो क्या है, सत्य है, और जगत क्या है, मिथ्या है, ठीक है, जगत क्या है, झूठ है। तो भ्रम या माया है, यह उक्ति है, यह उक्ति किसके ही बताया, ठीक है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह उक्ति किसने दी थी, इंपॉर्टेंट है। तो यह उक्ति दी थी शंकराचार्य ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे हो जाएगा, शंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्म जो है सत्य है और जो जगत है वो मिथ्या है, ठीक है, जगत क्या है, झूठा है। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी थी। तो कुछ विचारकों ने किसे प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी थी ये बताना है, ठीक है। तो शंकराचार्य को, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, शंकराचार्य को क्या दी थी, प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी थी, संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं, रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक ने के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। तो रामानुजाचार्य को किस शैव मत वाले चोल शासक की धमकी के कारण त्रिचनापल्ली को छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था, ये पूछा जा रहा है। तो किसके धमकी के कारण गए थे वो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुलोतुंग प्रथम के कारण, ठीक है। तो कुलोतुंग प्रथम ने क्या किया था, रामानुजाचार्य को धमकी दी थी, इस कारण उन्होंने
पल्ली को छोड़ के तिरुचन्नापल्ली को छोड़ के कहाँ जाना पड़ा, मैसूर जाना पड़ा, ठीक है। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विट्टिंग के को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली, ठीक है। रामानुजाचार्य को कहा जा रहा है कि जो होय वंश के जो जैन धर्मावलंबी थे ना, उन शासकों को विटिंग को, ठीक है, वहाँ के जो शासक थे विटिंग, उनको वैष्णव धर्मी बनाने में क्या मिली, सफलता मिली, ठीक है। विटिंग को अपना नाम बदलकर क्या रखा, तो उस टाइम पे जो उन्होंने अपना नाम चेंज किया था, तो क्या रखा था उन्होंने अपना नाम, ये बताया, ये पूछा जा रहा है। तो विष्णुवर्धन के नाम से विख्यात हुए थे, ठीक है, और धर्म परिवर्तन के बाद वो कौन, विटिंग। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवान दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। तो पूछा रहा है कि किसने जो भक्त थे ना, उनको शूद्रों को, जो शूद्र भक्त थे उनको भगवान के दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर, ठीक है, भगवान के दर्शन कर सकते हैं और मोक्ष का अधिकार है उनको भी, ठीक है, वो करके इस्लाम धर्म की ओर बढ़ने से रोका, ठीक है, यानी इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से रोका था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये है, रामानुजाचार्य ने ये किया था। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया। तो दक्षिण भारत का ऐसा संत जिसने अपना जीवन है वो अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था, तो वो बिताया था निम्बकाचार्य ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, निम्बकाचार्य ने किया था ये। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम है, ठीक है, आंदोलन का केंद्र था। तो महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल आंदोलन का केंद्र क्या था, ये बताना है। तो ये क्या था, पंढरपुर, ठीक है, पंढरपुर क्या था ये, महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल आंदोलन का केंद्र था। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखी, ठीक है। कहा जा रहा है कि किसने भगवत गीता पे एक भावार्थ दीपिका नाम से क्या किया था, एक बृहद टीका लिखा था, ठीक है, मराठी में, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो ज्ञानेश्वर के नाम से जाना जाता है उसे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो क्या है ये, ज्ञानदेव है, ठीक है। ज्ञानदेव को किस नाम से जाना जाता है, तो ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी जो मातृभाषा मराठी है, ठीक है, मराठी दस्यु भाषा है, यानी मराठी क्या है, दासों की भाषा। कहना चाह रहा है कि यदि संस्कृत देवों की भाषा है, यानी देवताओं की भाषा है, तो क्या मेरी मातृभाषा जो मराठी है वो दासों की भाषा है। यह उक्ति किसकी है, ठीक है, दस्यु भाषा है। तो यह उक्ति किसने दी थी, यह उक्ति जो दी थी वो दी थी एकनाथ द्वारा, ठीक है, एकनाथ द्वारा दी गई थी ये उक्ति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो भक्त जो तुकाराम थे वो कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, ये पूछा जा रहा है। तो जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो सही कालानुक्रम क्या है, सबसे पहले कौन थे, शंकराचार्य थे, ठीक है, जिनका जन्म कहाँ था, केरल, ठीक है। पहले शंकराचार्य थे, उसके बाद रामानुज, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस भक्त संत ने क्या किया था, अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, हिंदी का, ठीक है। पूछा रहा है कि कौन सा ऐसा संत था जिसने अपने जो संदेश थे ना उनके प्रचार के लिए क्या किया था, हिंदी का प्रयोग किया था। तो ये किसने किया था, हिंदी का प्रयोग, रामानंद द्वारा, ठीक है। रामानंद किसके गुरु थे, कबीर के गुरु थे रामानंद, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामानंद ने सर्वप्रथम अपने जो संदेश थे उनके प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, दिया है, एक साइड संत दिया है, दूसरी साइड पेशा या व्यवसाय दिया है, ठीक है उनका। तो कौन सा संत किस पेशे या व्यवसाय से संबंधित था ये बताना है। नामदेव दर्जी थे, ठीक है, नामदेव का जो संबंध था वो थे दर्जी से। और कबीर क्या थे, जुलाहा परिवार से थे, तो जुलाहा, ठीक है। रैदास या रविदास क्या थे, नाई थे, ठीक है, रैदास या रविदास। और अगला है सेना, तो सेना क्या थे, मोची थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे, रामानंद थे, ठीक है। रामदास थे, ठीक है। रामानंद किसके थे, कबीर के थे। तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरुदेव कौन थे, रामदास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, दासबोध के रचयिता थे। तो दासबोध के रचयिता कौन थे, रामदास थे, ठीक है। दासबोध के जो रचयिता थे वो कौन थे, रामदास। नेक्स्ट देखते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजन भजे जो हरि का होई, ठीक है। कहा जा रहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पात कोई नहीं पूछता है, हरि का भजन जो भजता है, यानी हरि का भजन जो गाता है वो हरि का हो जाता है, ठीक है। या जो भगवान का भजन गाता है वो भगवान का हो जाता है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ठीक है, ये पंक्तियाँ किसकी थी, ये थी रामानंद की, ठीक है। यानी कहा जा रहा है कि जात पात कोई नहीं पूछता है, जो भगवान का भजन गाता है वो भगवान का हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रामानंद की उक्ति थी। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था, ठीक है। ननकाना तलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म 1469 में, ठीक है, 1469 में। नेक्स्ट देखते हैं अगला है हमारा, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो सिख का जो संस्थापक या सिख धर्म का जो संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है, गुरु नानक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, गुरु नानक को क्या माना जाता है, सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। और पंजाब में जो धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था वो गुरु नानक ने किया था। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद
को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो बंगाल और जो उड़ीसा है ना, वहाँ पे वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है चैतन्य को, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु को, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद की क्या संभाली थी? भागदौड़ संभाली, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है, तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? नदिया नवद्वीप, ठीक है। नदिया नवद्वीप में क्या है? चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो प्रताप नरेश जो था, उड़ीसा का नरेश, ठीक है, उड़ीसा का नरेश जो था प्रताप रुद्र, पूछा रहा कि कौन से वैष्णव संत का शिष्य था? तो चैतन्य महाप्रभु का शिष्य था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु, बिल्कुल सही हो जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो नदिया या नवद्वीप में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो गौरांग प्रभु किसे कहा जाता है ये पूछा जा रहा है, तो चैतन्य को कहा जाता है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु को गौरांग प्रभु कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, तो सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक साइड हमें रचना दी है, दूसरी साइड रचनाकार दिए हैं। तो पदावली, तो पदावली किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट है, पदावली लिखी थी विद्यापति ने। अगला है रामचरितमानस, तो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी। अगला है सूरसागर, सूरसागर किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सूरसागर सूरदास ने लिखी थी। और बीचक किसका संकलन था? कबीरदास का। और कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, ठीक है। नेक्स्ट है, आशियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम का रचयिता है। तो आशियों का जो मूल मंत्र है अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, इसके रचयिता कौन है ये पूछा जा रहा है। तो मूलकदास द्वारा लिखा गया था, ठीक है, ये मूलकदास, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, ये जो रचना थी ना वो के रचयिता हैं। तो महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन है, जो क्या है, महात्मा गांधी का सबसे लोकप्रिय सबसे प्रिय भजन है वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, इसके रचयिता यानी इसकी रचना किसने की थी? तो नरसिंह या नरसिंह मेहता ने की थी, ठीक है। नरसिंह मेहता या नरसिंह ने क्या की थी? इसकी रचना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, नरसिंह या नरसिंह मेहता डॉट डॉट के प्रसिद्ध संत थे। तो नरसिंह मेहता का संबंध किससे था? यहाँ गुजरात से था, ठीक है। नरसिंह मेहता क्या थे? गुजरात के एक प्रसिद्ध संत थे। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो मुगल शासक जो मोहम्मद शाह रंगीला था वो कौन से धर्म को मानता था ये पूछा रहा है। तो शिव नारायण के क्या थे? संपादक थे, ठीक है, संप्रदाय के क्या थे? संबंधित थे, सॉरी। मुगल जो शासक थे ना मोहम्मद शाह रंगीला, तो वह जो शिव नारायण के क्या थे? संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट देखते हैं, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, असम का चैतन्य कहा जाता है शंकरदेव को, ऑप्शन नंबर ए, असम का चैतन्य शंकरदेव। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का जो प्रस्तावक नहीं था वो कौन नहीं था? नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन क्या नहीं था? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? तो प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति के संत कौन नहीं है? मूलक दास, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा मूलक दास प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति के संत नहीं है।